हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेमन थिंग्स। आज हम पैरादीप फॉस्फोरस लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको इस कंपनी के पास्ट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इस आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं एंड कंपनी उस फंड्स को किधर यूज़ करने वाली है। एंड में मैं एक अपनी ओपिनियन रखूँगा कि आपको इस आईपीओ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस प्रॉफिटेबल होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में होगा। सो फ्रेंड्स, पारादीप फॉस्फोरस लिमिटेड इज़ फाउंडेड इन 1981 एंड ये कंपनी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर कंपनी है एंड ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट कंपनी भी है। इसके पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं एंड 5 मिलियन फार्मर्स पे इसकी आउटरीच है। आपने इसका गाइस ब्रांड नेम भी सुना होगा। ये इसको सेल करती है जय किसान नवरत्न के नाम से। इस कंपनी के प्रमोटर जॉरी मैरोग फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कंपनी में 80.45% ऑफ इक्विटी होल्ड करती है और बाकी की इक्विटी गवर्नमेंट होल्ड करती है 19.55%। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ इस जॉरी मैरोग फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। एक्चुअली इट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ जॉरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड एंड ओसीपी ग्रुप ऐसे। गाइस, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड को इन दो कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बिकॉज ओसीपी ग्रुप ऐसे वर्ल्ड के ग्लोबल रिजर्व्स का 70% ऑफ फॉस्फेट रॉक अकेला प्रोड्यूस करता है और इसको एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई भी करता है। ये ओसीपी ग्रुप ऐसे 95% मोरेकन गवर्नमेंट होल्ड करती है। सो काफ़ी ज़्यादा फॉस्फेट रॉक जो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड लेती है वो मोरक्को से ही आता है। गाइस, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स 1.2 मेट्रिक टन है। बट रिसेंटली अभी इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी किया था अक्टूबर में कि ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मिड 2022 में 1.2 मेट्रिक टन से 1.8 मेट्रिक टन करने वाली है और आई थिंक इस आईपीओ का थोड़ा सा पार्ट ये वो इस पर्पस के लिए भी यूटिलाइज करेगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोचेंगे कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगर एक्सपेंड करना है तो उसको लार्ज पार्सल्स ऑफ लैंड तो चाहिए ही और काफ़ी सारा फंड इसी चीज़ में उसका खर्च हो जाएगा। बट शॉकिंग चीज़ ये है कि इस कंपनी के पास ऑलरेडी 2000 एकर्स ऑफ लैंड इन पारादीप ओडिशा अवेलेबल है और इसकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओनली 33% ऑफ दिस लैंड में कंस्ट्रक्टेड है। तो आगे इस कंपनी के पास एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं। सो गाइस, हमने इस कंपनी के बारे में तो काफ़ी जान लिया। अब ज़रा इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी एक बार नज़र रखते हैं। अगर आप देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस कंपनी का 2019 से 2021 में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। 19 से 20 में थोड़ा हल्का सा डाउनफॉल था, बट फ्रॉम 2020 टू 2021 एक आपको काफ़ी ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे सकता है। एंड इसका प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो 2019 से 2021 कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ ही हो रहा है। और एक अच्छी चीज़ और जो हमको देखने में मिल रही है वो है कि 2021 में इसकी बोरिंग्स काफ़ी कम हुई हैं और अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी ध्यान दे रही है अपनी बोरिंग्स को कम करने में, जो एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है कंपनी की तरफ से। सो फ्रेंड्स, अब इस आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल में बातें और करते हैं। इस आईपीओ में कुछ न्यू इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं एंड कुछ ऑफर फॉर सेल के थ्रू। बट शॉकिंग चीज़ ये है कि गवर्नमेंट अपना सारा स्टेक इसमें सेल आउट करने वाली है। तो फ्यूचर में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हमें हटते हुए दिखने वाले हैं एंड प्रमोटर्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को और अच्छा ग्रो करने की। ये आईपीओ 17 मई से 19 मई तक के लिए ओपन रहेगा और जो इस आईपीओ की प्राइस बैंड है वो 39 से 42 रहेगी। जो फेस वैल्यू है पर इक्विटी शेयर की वो 10 रुपीज़ एंड ये हमको 350 शेयर्स के लॉट में मिलने वाला है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 1501 करोड़ रुपीज़ मार्केट से टोटल पिक कर रही है। अब बात करते हैं कि कंपनी इसको यूज़ किधर करने वाली है। तो गाइस, रिसेंटली कंपनी एक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गोवा में एक्वायर करने जा रही है। तो उसका आईपीओ का कुछ पार्ट ये उसको फाइनेंस करने में इस्तेमाल करेगी, कुछ पार्ट आईपीओ का ये अपनी लोन्स को रिपे करने के लिए यूज़ करेगी एंड कुछ बाकी का बचा हुआ पार्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेगी। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर पारादीप फॉस्फोरस लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, मेरी ओपिनियन से अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक काफ़ी के पास काफ़ी सारी एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यूज़ भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। इनफैक्ट अगर अभी हम Q3 दिसंबर तक देखें 2022 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, तो उसमें भी उसने अपने ऑलरेडी जो लास्ट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया था वो ऑलरेडी उससे क्रॉस कर चुकी है कंपनी। तो उसके प्रॉफिट्स वगैरह तो अभी भी ग्रोथ हो ही रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसमें ग्रोथ होगी। तो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बोलें तो अगर काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि जो भी LIC का आईपीओ है जो वो लिस्ट होगा, अगर वो गेंस पे लिस्ट होता है
तो डेफिनेटली आपको ये लेना ही लेना चाहिए, और मार्केट में ओवर सब्सक्राइब डेफिनेटली उसके बाद ये होना ही है। तो दैट्स नॉट ए एडवाइस, बट फिर भी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसमें डेफिनेटली एप्लीकेशन तो लगाने ही वाला हूँ। थैंक यू गाइस, और डोंट फॉरगेट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को